हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है और हमने स्टार्ट किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट। और आज हमारा आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट का 5th लेक्चर है, जो कि है इंडियन पेंटिंग। अगर गाइस आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंडियन पेंटिंग्स। गाइस, जो द ओरिजिन ऑफ इंडियन पेंटिंग गोज बैक टू 800 ईयर्स। जो मतलब इसमें कहा गया है कि जो इंडियन पेंटिंग है उनका ओरिजिन कब हुआ, 8000 साल पहले हुआ। एंड एज एन अकाउंट ऑफ इट्स डेवलपमेंट इज इनएक्सट्रेसिबली मैच्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि इंडियन जो सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के साथ इस इंडियन पेंटिंग का एक अटूट रिश्ता है गाइस। जैसे जैसे मतलब इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप करती रही, वैसे वैसे हमारी इंडियन जो पेंटिंग थी वो भी उसकी भी डेवलपमेंट होती गई गाइस। और जो हमारे यहाँ पे हैं अभी 3 टाइप्स की पेंटिंग थी। पहले प्री हिस्टोरिक, मुराल एंड मिनिएचर पेंटिंग। अब डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे हम। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कौन सी थी? थीम्स ऑफ पेंटिंग वर हंटिंग थीम। इसका जो थीम था मतलब हंटिंग थीम था गाइज, मतलब किसी चीज़ का शिकार करना, ये इसके थीम्स थे। ग्रुप हंटिंग सीन्स, इसमें दिखाया जाता था कि बहुत सारे लोग ग्रुप में हंटिंग करते थे। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स थी, बैटल सीन्स थे, डांसिंग सीन्स थे। एग्जांपल जैसे भीमबेटका केव्स हैं। भीमबेटका केव्स जो मध्य प्रदेश में, वो कौन सी हैं? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं गाइस। अब उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करते हैं मुराल पेंटिंग्स। ये क्या है? इंडियन मुराल पेंटिंग्स आर पेंटिंग मेड ऑन वॉल्स ऑफ केव्स एंड पैलेसेस। ये वो पेंटिंग थी जो कि पेंटिंग की जाती थी केव्स और वॉल्स पे। किसकी? पैलेसेस की वॉल्स और केव की वॉल्स पे की जाती थी। द केव्स ऑफ अजंता होगी, जैसे एलोरा होगी, एंड एलिफेंटिया एंड आल्सो ऑफ बाघ केव्स एंड सितनवर्सल आर एग्जाम्पल ऑफ इट। जो ये हैं अजंता, अलोरा, एलिफेंटिया और बाघ केव्स और सितवंसल पे केव हैं, ये एग्जाम्पल हैं मुराल पेंटिंग की गाइस। और मिनिएचर पेंटिंग कौन सी थी? मिनिएचर पेंटिंग वो थी जो किस पे एग्जीक्यूट की जाती थी? बुक्स और एल्बम्स पे बनाई जाती थी, वो हमारी होती थी मिनिएचर पेंटिंग। एंड ऑन पेरिशेबल मटेरियल सच एज पेपर एंड क्लॉथ। और पेपर और क्लॉथ जो पेरिशेबल मतलब ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें, इन पे हमारी ये पेंटिंग बनाई जाती थी। जो पाला ऑफ बंगाल वर पायनियर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। जो पाला ऑफ बंगाल हैं वो इस पेंटिंग का यूज़ करते थे, मिनिएचर पेंटिंग का। द आर्ट रीच इट्स सिंस, मतलब इस आर्ट ने अपनी मतलब एक हाइट कब इस आर्ट में आई, मतलब इसने कब ऊंचाई को छुआ गाइज? ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में इसने ऊंचाई को छुआ। एंड वाज परस्यूड बाय द पेंटर ऑफ डिफरेंट राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। और इसको परस्यू किया डिफरेंट मतलब राजस्थानी पेंटर्स ने, जैसे हो गए बूंदी हो गया, किशनगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, मरवार हो गया और मेवाड़। इनके जो पेंटर्स थे इन्होंने इसको पेंटिंग को अडॉप्ट किया। द राजामाला पेंटिंग आल्सो बिलोंग टू दिस स्कूल। जो राजामाला पेंटिंग थी वो इसी स्कूल से बिलोंग करती थी। एज डू द कंपनी पेंटिंग्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रिटिश। जैसे जो कंपनी वाले पेंटिंग्स बनाते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आपको पता है हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी बिफोर 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और 1857 के बाद सभी पावर क्राउन को शिफ्ट हो गई थी। तो उससे पहले जो कंपनी पेंटिंग बनाती थी वो यही पेंटिंग होती थी। कौन सी? राजामाला पेंटिंग होती थी गाइज। उसके बाद देखो हमारे यहाँ पे स्कूल्स ऑफ होते थे, पेंटिंग के स्कूल्स होते थे, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं गाइज। सबसे पहले हम देखते हैं पाला स्कूल। ये पाला स्कूल था। दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिस्ट यंत्राज। ये क्या रिप्रेजेंट करते थे? बुद्धिस्ट यंत्राज रिप्रेजेंट करते थे। ग्राफिक सिंबल्स भी यूज करते थे, वेयर विजुअल एड्स टू द मंत्राज एंड द धर्मीज टाइप ऑफ रिचुअल स्पीच। मतलब ये क्या करते थे, मतलब जो मंत्र श्लोक होते थे वो पेंट करते थे गाइस। द बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी, जैसे हो गया महाविहाराज ऑफ नालंदा, ओडानपुत्री, विक्रमशिला एंड सोमपुरा वर द ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड आर्ट। और ये जो थे नालंदा थे, ओडंतापुरी था, विक्रमशिला और सोमपुरा जो थे ये बुद्धिस्ट के ग्रेट लर्निंग और आर्ट के सेंटर थे गाइस। फिर उसके बाद मुगल स्कूल था। इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ इंडियस इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये मतलब क्या था? हमारे इंडियजेंस मतलब अपने भारत में ही बनाई जाने वाली पेंटिंग थी। इसमें क्या होता था? एक सफ़ावैद स्कूल्स ऑफ पर्शियन पेंटिंग, इसका भी थोड़ा सा मिक्सचर होता था गाइस। द सब्जेक्ट डिपिक्टेड वर सीन्स ऑफ वारफेयर। ये मतलब क्या सीन्स इसमें पेंटिंग में शो करते थे? सीन्स ऑफ वारफेयर, हंटिंग,
एंड ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इन चीज़ों के ये अपनी पेंटिंग में सीन्स मतलब सीन्स का जिक्र करते थे गाइज। फिर उसके बाद हमारा हो गया राजस्थानी स्कूल। इस स्कूल में कहता था थीम्स ऑफ पेंटिंग वर मोस्टली रिलीजियस एंड लव सब्जेक्ट। इसमें कौन सी पेंटिंग बनाई जाती थी, रिलीजियस पेंटिंग और या फिर लव सब्जेक्ट। इसमें जैसे हो गया लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा की पेंटिंग होगी, मतलब रिलीजियस लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग्स होगी, ठीक है। कोर्ट सीन्स वर डिपिक्टेड एज रॉयल पोर्ट्रेट्स, कोर्ट सीन्स भी दिखाए जाते थे गाइज। द राजपूत पेंटिंग डेवलप इंडिविजुअल स्टाइल इन बूंदी, कोटा, जयपुर, जोधपुर एंड किशनगढ़। जो राजपूत पेंटिंग थी ये कहाँ पे इसके डेवलप्ड हुई, बूंदी और कोटा, राजस्थान, जोधपुर और किशनगढ़ रीजन में गाइज। फिर नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल क्या था ये अब डिस्कस करते हैं। द पहाड़ी स्कूल वर लाइवली एंड रोमांटिक। ये मतलब एक जिंदा दिल और मतलब प्यार मोहब्बत वाले स्कूल थे। टेक्निकली सुपीरियर विद सॉफ्ट tonal shading, exquisitely created background merged with the theme, the attitude and posture highly evocative of the modes they were to convey। मतलब पहाड़ी स्कूल पेंटिंग में क्या था, कौन सी पेंटिंग बनाई जाती थी, मतलब रोमांटिक पेंटिंग इसमें बनाई जाती थी। द इम्पॉर्टेंट सेंटर पहाड़ी स्कूल के कौन से थे, बसोली हो गया, जम्मू हो गया, गुलेर हो गया और कांगड़ा हो गया। दीज यहाँ पे कौन सी पेंटिंग बनाई जाती थी, मतलब पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग जो मतलब रोमांटिक पेंटिंग थी यहाँ पे बनाई जाती थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, हमारा जम्मू रीजन भी इसी में आता है पहाड़ी स्कूल में। और डेक्कनी स्कूल कौन सा था, डेक्कनी पेंटिंग्स डेवलप कहाँ पे होती थी डेक्कनी पेंटिंग, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और हैदराबाद में। द फॉर्मर स्टेट दैट फॉर्म रीजन नोन एज डेक्कन। जो हमारे ये जो हमारी स्टेटें हैं ये क्या बनाती है, हमारे डेक्कन रीजन बनाती है। तंजौर पेंटिंग ऑफ पॉपुलर हिंदू डाइटीज और सीन्स ऑफ हिंदू एपिक्स। यहाँ जो तंजौर पेंटिंग है ये पॉपुलर थी किसके लिए, हिंदू डाइटी की पेंटिंग बनाते थे, मतलब हिंदू गॉड गॉडेसेस की और हिंदू एपिक्स की। द पेंटिंग आर डॉन ऑन क्लॉथ स्ट्रेच ओवर वुड। पेंटिंग को क्लॉथ पे बनाया जाता था और उसको बाद में वुड के ऊपर चिपका दिया जाता था उस क्लॉथ को। स्टाइल इज डेकोरेटिव एंड इज मार्क्ड बाय यूज ऑफ ब्राइट कलर। इसमें क्या यूज करते थे, ब्राइट कलर का यूज करते थे और ऑर्नामेंटल डिटेल्स मतलब ऑर्नामेंट्स भी इसमें यूज किया जाता था। फिर कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी थी, ये यूरोपियन आर्टिस्ट ब्रॉड देम द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग। ये किससे, ऑयल से पेंटिंग बनाते थे। वन पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन वाज द पिक्चराइजेशन ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग। मतलब ये लैंडस्केप मतलब सीधा मतलब एक होता है ना वर्टिकल, एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में ये पेंटिंग बनाते थे। अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट बिकम इमेंसली पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया वाज पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो एक और आर्ट डेवलपमेंट हुआ जब कॉलोनियल रूल था, वो कौन सा था, पोर्ट्रेट पेंटिंग का। देयर वाज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इंपीरियल आर्ट, कौन सी थी, वो हिस्ट्री पेंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉक पेंटिंग्स के बारे में गाइज। फॉक पेंटिंग, द रूरल फॉक पेंटिंग इन इंडिया बेयर डिस्टिंक्टिव कलरफुल डिजाइन। इसमें क्या करते थे, कलरफुल डिजाइन बनाते थे। विच वर ट्रीटेड विद रिलीजियस एंड मिस्टिकल मोटिव्स देयर। मतलब इसमें रिलीजियस पेंटिंग्स होती थी ये गाइस, फॉक पेंटिंग। अब कौन कौन से रीजन में होती थी वो हम डिस्कस करते थे। मधुबन पेंटिंग कहाँ थी, मिथिला रीजन ऑफ बंगाल में थी। और फाड़ पेंटिंग थी, ये स्क्रॉल पेंटिंग थी, इसको ये राजस्थान में थी। और वर्ली पेंटिंग ये कहाँ पे की जाती थी, थाने महाराष्ट्र में। और उसके बाद आता था पटचित्रा पेंटिंग, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। कालीगढ़ पेंटिंग कोलकाता में। और जन्ना पटाचित्रा ये वेस्ट बंगाल में। और मचिलीपट्टनम कलमकारी ये आंध्र प्रदेश में। दीज आर दी फॉक पेंटिंग्स गाइज। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आगे आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक यू, बाय।